मैं गुजरात की धरती से आपके पास आया। मैं सरदार पटेल की भूमि से आया हूं। महात्मा गांधी की पुण्य भूमि से आया। और भाइयों बहनों, मैं खास गुजरात के कोटि कोटि जनों की तरफ से एक प्रार्थना पत्र लेकर के आपके पास आया। महात्मा गांधी अपने जीवन के अंतकाल में एक सपना देखा था, एक इच्छा प्रकट की थी, लेकिन गांधी जी की वो इच्छा अधूरी रह गई। महात्मा गांधी की इस अधूरी इच्छा को पूरा करने का सामर्थ्य दिल्ली की जनता में है, नजफगढ़ के मतदाताओं में है। और मैं आपके पास आया हूं महात्मा गांधी की उस अंतिम इच्छा को याद कराने के लिए, और आपसे अपेक्षा करने आया हूं कि आप महात्मा गांधी की आखिरी इच्छा को पूर्ण करें। भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, अगर करने वाले हैं तो जवाब बड़े धमासे के हाथ देना। क्या आप महात्मा गांधी की इच्छा पूरी करेंगे? महात्मा गांधी का संकल्प पूरा करेंगे? महात्मा गांधी का सपना पूरा करेंगे? भाइयों बहनों, आप जो कह रहे हैं कि आप महात्मा गांधी का संकल्प पूरा करेंगे, महात्मा गांधी की इच्छा पूरी करेंगे। महात्मा गांधी का जीवन के अंतकाल का सपना यह था, आजादी मिल चुकी थी, तब गांधी ने कहा था कि देश को आजादी मिल चुकी है, अब आजादी का आंदोलन समाप्त हो चुका है और आजाद हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा था, आजाद हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की जरूरत नहीं है, इस कांग्रेस पार्टी को बिखेर देना चाहिए। महात्मा गांधी की आखिरी इच्छा थी, कांग्रेस पार्टी को बिखेर देना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को ताला लगा देना चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, सत्ता सुख की आदत में पड़े कांग्रेस के लोगों ने गांधी के नाम का तो उपयोग किया, लेकिन गांधी की इच्छा को नहीं माना। अब वो गांधी का सपना आप लोगों ने पूरा करना है, कांग्रेस को ताला लगाना है। और मैं तो आपको कहने आया हूं, इस बार कांग्रेस को इटली का ताला लगा दो ताकि कभी खुले नहीं। 125 साल की उम्र की एक कांग्रेस, 125 साल उसकी उम्र हो गई। ये बुढ़िया कांग्रेस क्या नौजवानों का भाग्य बदल सकती है? मुझे जरा जोरों से कहें तो पता चले। ऐसा नहीं, ऐसे नहीं। मुझे बताइए, ये कांग्रेस पार्टी 125 साल की बुढ़िया कांग्रेस नौजवान के भाग्य को बना सकती है? नजफगढ़ के भाग्य को बदल सकती है? दिल्ली का भाग्य बना सकती है? देश के भाग्य को बना सकती है? मित्रों, ये बुढ़िया कांग्रेस सिवाय खर्चा कुछ नहीं है। खर्चा ही खर्चा है। और इसलिए जितना जल्दी यह देश कांग्रेस से मुक्ति पाएगा, उतना ही तेजी से देश प्रगति करेगा। को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, कांग्रेस को नकार रही है। दिनों दिन कांग्रेस टूटती चली जा रही है, खत्म होती चली जा रही है। मित्रों, आपके पड़ोस में उत्तर प्रदेश देखिए, किसी जमाने में कांग्रेस का क्या रुतबा था। पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक कांग्रेस ही कांग्रेस थी, कोई विपक्ष नजर नहीं आता था, मीडिया भी इतना वाइब्रेंट नहीं था, विरोध का कहीं स्वर नहीं था, अकेली कांग्रेस थी, नीचे से ऊपर तक कांग्रेस। और उत्तर प्रदेश को कांग्रेस की ऐसी फैक्ट्री थी साहब, एक तरफ कच्चा माल डालो, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री निकलता था, ऐसी फैक्ट्री बन गई थी। ऐसे उत्तर प्रदेश में 20 साल हो गए भाइयों, वहां की लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया, दोबारा कांग्रेस को पैर नहीं रखने दिया भैया, दोबारा कांग्रेस को पैर नहीं रखने दिया। इतना ही
ये तमिलनाडु देखिए, कामराज नाडर जैसे बड़े दिग्गज नेता हुआ करते थे, पंडित नेहरू की कामराज की बात को टाल नहीं सकते थे। उस तमिलनाडु में 30 साल पहले कांग्रेस की विदाई हुई, दोबारा तमिलनाडु में कांग्रेस फिर से देखने को नहीं मिली है मित्रों। बिहार देखिए, पश्चिम बंगाल देखिए, गुजरात देखिए, हिंदुस्तान में जहां से कांग्रेस गई, दोबारा वहां की जनता घुसने नहीं देती, क्योंकि देश की जनता को पता चलता है वोट बैंक की राजनीति क्या होती है और विकास की राजनीति क्या होती है। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करने पर तुली रहती है, उसको विकास की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये दिल्ली जैसा शहर हो, देश की राजधानी हो और बिजली न हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है मेरे भाइयों। कौन जिम्मेवार इसके लिए? मित्रों, मेरे गुजरात में आज 24 घंटे 3 फेज अनइंटरप्टेड पावर सिर्फ शहरों में नहीं, गांव को भी उपलब्ध है। दिल्ली में जनरेटर से जिंदगी गुजारनी पड़ती है मित्रों। सोनिया गांधी के घर में भी जनरेटर चलाना पड़ता है और प्रधानमंत्री के घर में भी जनरेटर चलाना पड़ता है। गुजरात का कोई गांव ऐसा नहीं है जहां 24 घंटे बिजली न मिलती हो। क्या ये नहीं हो सकता है? यहां इतने छोटे से दिल्ली शहर में नहीं हो सकता है? और मित्रों, दिल्ली में जितना बिजली का बिल आपको भरना पड़ता है ना, हिंदुस्तान में किसी को नहीं भरना पड़ता है। आपके पास बहुत पैसे हैं क्या? जब शिलाजी बैठी थी उसके बाद 4 गुना दाम कर दिया मित्रों। मेरे गुजरात के अंदर बिजली का कोई दाम पिछले कई वर्षों से बढ़ाया नहीं है और मेरे यहां 24 घंटे बिजली मिलती है। क्यों नहीं मिल सकती यहां पर? और उसका कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी को विकास से लेना देना नहीं है, जन सुखाकारी से लेना देना नहीं है, लोक कल्याण से लेना देना नहीं है। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना, यही उनका कारनामा रहता है। मेरे भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आम आदमी के नाम पे वोट लेके गए थे। दिल्ली में मनमोहन सिंह जी की सरकार चल रही है, आम आदमी के नाम पर बैठी है। कुछ इधर से उठाए, कुछ उधर से उठाए, लोकतंत्र को नोटतंत्र में पलट दिया और बैठ तो गए। 5 साल में जितने चुनाव हुए, अधिकतम चुनाव वो हार गए। अधिकतम चुनाव हार गए मित्रों। चलो, मेरे गुजरात में तो उनका हारना पक्का है, मान लिया। वहां तो किसी गली मोहल्ले में भी दिखते नहीं है। लेकिन कर्नाटक में हार गए मेरे भैया। कर्नाटक में भी वो तीसरे नंबर पे खड़े हैं। देश की जनता कांग्रेस को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस देश पे बोझ बन गई है। कांग्रेस के पास न नेता है, कांग्रेस के पास न नीति है और न ही कांग्रेस की कोई नीयत ठीक है। जहां नेता ना हो, नीति ना हो, नीयत ना हो, वो कांग्रेस न आपका भला कर सकती है, न देश का भला कर सकती है। ऐसी कांग्रेस से मुक्ति पानी चाहिए और जन जन के मन में, जन जन में विकास के लिए एक आकांक्षा पैदा करनी चाहिए, एक इच्छा पैदा करनी चाहिए और तब जाकर के परिस्थिति पलटेगी। मैं यहां बैठे हुए लोगों को कहना चाहता हूं, मैं मेरे पत्रकार मित्रों को प्रार्थना करना चाहता हूं, एक 10 कांग्रेसी पकड़ लीजिए, 10 कांग्रेसी आज नजफगढ़ में ही पकड़ लीजिए 10 कांग्रेसी और उनको पूछिए, उनको एक सवाल पूछिए कांग्रेस के लोगों को कि भाई, तुम आम आदमी के नाम दिल्ली में सोनिया जी ने सरकार बनाई, प्रधानमंत्री बन गए, भारत पे राज करने लग गए, तो ये बताओ कि आप ये सब प्राप्त तो कर लिया, आम आदमी के नाते प्राप्त कर लिया, तो ये बताइए, क्या आपने 5 साल में गरीबों की भलाई के लिए 5 काम किए हैं? जरा गिना दो मित्रों। कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति को पूछो, वो 5 काम नहीं गिना पाएगा। यहां बैठे हुए आप भी सोच लीजिए, आपको भी 5 काम याद नहीं आएंगे। मित्रों, ऐसी कैसी सरकार है कि जिसके पास, उसके कार्यकर्ताओं के पास गरीबों की भलाई के लिए किए हुए 5 काम याद ना आते हो? इसका मतलब ये हुआ मित्रों, जनता जनार्दन को गुमराह करना उनका काम है। महंगाई, आज गरीब के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? मित्रों, कुछ जगह पर तो हालत ये है, गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है और नौबत ये आ जाती है कि गरीब परिवारों की चीताएं जलना शुरू हो जाती हैं। ये हालत जिन्होंने पैदा की है, इनका जवाब मांगने का समय आया है।